हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे इपिक लर्निया एकेडमी में। आप सभी को यहाँ क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जहां आपको आज अध्याय 8 का जीत जीत मैं निरखत हूं का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इस कहानी में बिरजू जी के जीवनी के बारे में बताया गया है और उनके जीवन की कुछ घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी नवाब साहब को मात्र 6 वर्ष की उम्र में पसंद आ गए थे। कितने वर्ष में? मात्र 6 वर्ष में। क्योंकि ये बचपन से ही अपने पिताजी के साथ जब कहीं प्रोग्राम होता था तो ये पिताजी के साथ जाया करते थे, और पिताजी से ही ये नर्तकी सीख लिए थे, यानी डांस सीख लिए थे, जिससे जब प्रोग्राम नवाब साहब के यहाँ हुआ था तो बिरजू महाराज जी पसंद आ गए थे, क्योंकि वहां पर बिरजू महाराज जी मात्र 6 वर्ष की उम्र में डांस किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लास 10th का तैयारी करना है तो हमारे चैनल पे आइए और ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़िए, कॉपी कलम लीजिए और लिखने का काम कीजिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव सरल भाषा में बताया जाएगा और आप यहां से ऑब्जेक्टिव सही तरीके से कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरजू महाराज जी का जन्म कहां हुआ था। बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था, यानी बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी का जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो बच्चों, वसंत पंचमी आपका हिंदी कैलेंडर से माघ महीने का शुक्ल पक्ष पंचमी को सरस्वती पूजा मनाया जाता है, और उसी सरस्वती पूजा के एक दिन पहले बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बिरजू महाराज जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मात्र बिरजू महाराज जी 9.5 साल के उम्र के थे। मात्र 9.5 साल के उम्र के थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी किस स्थान के रहने वाले हैं, यानी किस स्थान के रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी लखनऊ के रहने वाले हैं, जो लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत मैं निरखत हूं किस विद्या की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूं ना ये कहानी है, ना ये आत्मकथा है, ना ये निबंध है, यह एक साक्षात्कार है। क्या चीज है? साक्षात्कार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज जी नृत्य कला से संबंधित है। नृत्य कला का मतलब होता है डांस से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो बिरजू महाराज जी के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद नौकरी छूटने के बाद मांगे थे। नौकरी छूटने के बाद मांगे थे, क्योंकि उस समय ये नौकरी नवाब साहब के यहाँ किया करते थे। नेक्स्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था।
दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल निर्मला जी का था। किनका था? निर्मला जी का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी का शादी मात्र 18 वर्ष के उम्र में हुई थी। कितने वर्ष में? 18 वर्ष के उम्र में हुई थी। और वर्तमान समय में अगर यदि 18 वर्ष में शादी किया जाता है तो आज कानूनन अपराध है। अर्थात आज लड़कियों का उम्र शादी के लिए 21 वर्ष और लगभग 24 वर्ष लड़के का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। कहाँ था? मैनपुरी में था, जहां से आज हमारे अखिलेश यादव जी सांसद जीते हुए हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज जी के बाबूजी कितने वर्ष के थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में चल रहा था उस समय बिरजू महाराज जी के पिताजी का उम्र मात्र 54 वर्ष थे। 54 वर्ष के थे, अर्थात 54 वर्ष के उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी किनके पर्यायवाची बन गए थे? तो बिरजू महाराज जी अपने पिताजी के पर्यायवाची बन गए थे, क्योंकि बिरजू महाराज जी के पिताजी कथक में डांस करते थे और उसी का पर्यायवाची, उन्हीं के जैसा हूबहू डांस करते थे बिरजू महाराज जी, जो कि कथक के रूप में डांस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी को तालीम किनसे मिली थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी को तालीम उनके पिताजी से ही मिला था। उनके पिताजी से ही मिला था, अर्थात जो डांस करने की जो कला था उनके पिताजी से ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासिम वाजपेयी संपादक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासिम वाजपेयी संपादक नाटरंग पत्रिका की है। इनकी है? नाटरंग पत्रिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित किए, अर्थात कितने राशि दिए? तो 500 रुपया की राशि दिए। गुरु गंडा का मतलब होता है शिष्या। क्या होता है? शिष्य, शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी की शिष्या कौन थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज की शिष्या रासिम वाजपेयी थी। कौन थी? रासिम वाजपेयी थी। कौन थी? रासिम वाजपेयी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी जब उनकी उम्र 27 वर्ष था तो उस समय उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, 27 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो बिरजू महाराज के शागिर्द, शागिर्द का मतलब होता है शिष्य, आपका शाश्वती है। कौन है? शाश्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? तो गंडा बांधना का मतलब होता है दक्षिणा करना या दक्षिणा देना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासिम वाजपेयी है। तो रासिम वाजपेयी एक नृत्यांगना है। नृत्यांगना का मतलब होता है डांसर, जो कि इनको सीख बाज नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज है। तो पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं। कौन है? एक नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो नाटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है। किससे है? रंग कर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किससे लिया गया है? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार राशिम वाजपेयी से लिया गया है। किससे लिया गया है? राशिम वाजपेयी से लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किसके लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज सीताराम बगला के लड़के को डांस सिखाते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सीताराम बगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित महाराज की शिष्या शाश्वती थी, दुर्गा थी, राशिम वाजपेयी थी, लेकिन अनुराधा नहीं थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन का मतलब होता है गुरु माता। तो गुरुवाइन या गुरु माता उनकी माँ ही थी, उनकी माँ ही थी। जब ये नृत्य कला करता था, सीखता था, तो अपने माँ के सामने रिहर्सल करता था और अपनी माँ से पूछता था कि माँ, जो हमारा परफॉर्मेंस है कैसा है, तुम बताओ। इसीलिए बिरजू महाराज जी की गुरुवाइन उनकी माता जी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी को 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कहा? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा कपिला जी से मिला। किससे मिला? कपिला जी से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जी नृत्य कला में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने लग गए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी के पिता क्या थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे। सिर्फ भारत में ही नर्तक नहीं करते थे, बल्कि इनका नर्तक विदेशों में भी जाकर करते थे। सबसे पहला ट्रिप इनका रूस था, यानी सबसे पहले नृत्य करने के लिए रूस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज की पहली शिष्या रसीम थी। कौन थी? रसीम थी, रसीम बाजपेयी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जी को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जी को संगीत भारती से जोड़ने का योगदान कपिला जी का था। किनका था? कपिला जी का था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। थैंक यू।